कि हमारा आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारियों के लिए बहुत ही पीड़ादायी हो चुका है। खास करके हमारे राजनांदगांव जिला में हमारे साथियों ने लगातार पत्राचार किया है, लेकिन जिला सहायक आयुक्त के द्वारा कभी भी कोई सकारात्मक जानकारी ना तो जवाब दिया है, ना किसी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई की है। यहाँ का दर्द ऐसा हो चुका है कि वर्तमान शासन भाजपा के गठन होने के पश्चात हमारे साथियों को श्रम सम्मान की राशि मिलनी थी, जो कि पिछले सरकार की घोषणा थी और अन्य विभागों में बराबर मिलते आ रहा है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में अभी तक श्रम सम्मान राशि प्रदान करने की कोताही बरती गई है, जिसके संबंध में 15/5/24 को अपर संचालक महोदय इंद्रावती भवन से हमारे अपर संचालक महोदय का स्पष्ट आदेश था सभी जिला सहायक आयुक्तों को कि श्रम सम्मान की राशि प्रदान करने हेतु पर्याप्त जानकारी भेजी जाए। उसको भी नांदगांव जिला ने नज़रअंदाज किया, जिसके फलस्वरूप आज भी हमारे कर्मचारियों को श्रम सम्मान की राशि नहीं मिल पाई है। तत्पश्चात 25/9/24 को प्रभारी आयुक्त महोदय के द्वारा रायपुर से फिर पत्र बाहरी सीजन में कर्मचारियों को श्रम साथियों को 5 से 6 महीने हो गए हैं, वेतन तक नहीं मिला है। सभी वेतनभोगी कर्मचारी है, बगैर वेतन के अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे। सभी के सामने आर्थिक रूप से भारी समस्या आई है। उसके ऊपर से अभी भारत में पूरा त्यौहार का सीज़न है, त्यौहार में खर्चे सभी के डबल हो जाते हैं, मानदी हालत सभी की खराब हो चुकी है। इस सब असंतोष की वजह से हमने प्रथम ज्ञापन दिया जिला कार्यालय में 9/9/24 को स्मरण पत्र के रूप में कि 7 दिवसों के भीतर हमारे सहायक आयुक्त महोदय को स्मरण पत्र सौंपा गया, जिसमें हमारे मांगों के संबंध में हमें 7 दिवस के भीतर कोई सकारात्मक पहल करे, जिससे हम कर्मचारियों के बीच संतोष आ सके। लेकिन जिला कार्यालय ने किसी प्रकार की इसमें हमें ना तो कोई सांत्वना दिया, ना कोई हमें आश्वासन दिया, ना ही कोई किसी भी पत्रों का जवाब दिया, जिसके फलस्वरूप हमने 4/10/24 को एक दिवसीय कार्यालय कलेक्टर का घेराव करने का अल्टीमेटम दिया है और यह हमारा कार्यक्रम 16/10/24 को प्रारंभ होगा, जो कि अनिश्चितकालीन हड़ताल का एक छोटा सा ट्रेलर रहेगा। अगर 16/10/24 को हमारे मांगों के संबंध में किसी प्रकार की अगर जिला कार्यालय से कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित ही अगला पड़ाव अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा, जिसकी पूर्व सूचना हम मीडिया के माध्यम से जरूर जवाबदेह तक पहुंचाएंगे। और आज मीडिया के सामने हमने अपना आवाज़ इसलिए बुलंद करना चाहा क्योंकि मीडिया का जो पावर है उसका हमें पूरा उपयोग करना है और हमारे मांगों के संबंध में जवाबदेह जो भी शासन प्रशासन हमारे जिला सहायक आयुक्त कलेक्टर के पास हमारी आवाज़ जाए और हमारे कर्मचारियों को न्याय मिल सके। और कार्यालय की जो कार्यशैली है वो कर्मचारियों के हितैषी कभी नहीं रही, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को नाना प्रकार की समस्याएं झेल रखने की बराबर मौका देती है और किसी भी पत्र का जवाब नहीं देती है, जिसका फलस्वरूप अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जिला नांदगांव तैयार रहे। बस इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम दूंगा। भैया पास उसी में हाँ ये लो पूरा उसको खैरागढ़ मानपुर चौकी मोहल्ला मानपुर से लगभग 300 कर्मचारियों की जनसंख्या है, जिसमें वेतन अप्रैल माह से आज पर्यंत तक आवंटन के अभाव में लंबित है। और साथ में संयुक्त जिला के हिसाब से श्रम सम्मान की राशि 7 माह का एक मुश्त देय थी, परंतु आज पर्यंत तक के राजनांदगांव जिला कार्यालय की उदासीनता के चलते उसकी जानकारी उच्च कार्यालय तक अभी तक नहीं भेजी गई। साथ ही खैरागढ़ छुई खदान में भी आवंटन के अभाव के चलते अप्रैल माह से आज पर्यंत तक के वेतन लंबित है। आप ही बताइए इस त्योहारों के सीजन में हम कहाँ जाए और किससे कहें।
सभी अपने घर में दीपक से अपना घर जगमगाते हैं। हमारे पास तो वो भी नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हम एक दिवसीय प्रथम दिवस 16 तारीख को एक दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन संयुक्त जिला के रूप में निश्चित की हुई है। और अगर इस संबंध में आगे कार्यवाही नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर अग्रसर रहेंगे। ज्ञापन सौंपते हुए कई बार सहायक आयुक्त कार्यालय में भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें शासन के आदेश क्रमांक शासन के आदेश दिनांक 11/1/21, 30/11/2021, 25/4/2022 एवं 13/7/2022, 8/2/2023 के निम्न दिनांक के तहत आदेश जो जारी हुआ था उसके तहत विभागीय रूप से वेतन निर्धारण किया जाना था, लेकिन आज पर्यंत तक के नाथद्वारा जिला में इस संबंध में कार्यवाही नहीं की। इससे पूर्व हमारे सहायक आयुक्त थे श्री S.K. वाहने, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने एक फाइल चलाई हुई थी वेतन निर्धारण के लिए। उक्त संबंध में फाइल तो चली, परंतु वो भी बीच राह पर ही अटक गई। अधिकारियों बाबुओं की दार्शिकता के पास भेंट चढ़ गई। उसके पश्चात आए हमारे श्रीकांत दुबे जी, जो कि वर्तमान में मानपुर मोहल्ला चौकी में सहायक आयुक्त हैं। उन्होंने भी हमें वेतन निर्धारण का फाइल आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की हुई थी। इस संबंध में उनका अचानक से स्थानांतरण हो गया। उसके जो के पास शासन के आदेशों के तहत पर्याप्त आहर्ताएं हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों का नियमित वेतनमान की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। लेकिन हमारा विभाग शासन के आदेशों का ही अवहेलना करने में तुली हुई है और कर्मचारियों का अहित करते आई है। आज हमारे बीच कर्मचारी 17-18 वर्षों से कार्यरत है, जबकि शासन के कई ऐसे आदेश है जिसमें 10 साल के कार्य अवधि को मान्य करते हुए कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ दिया जा सकता है। अन्य कई जिलों में किया भी गया है, लेकिन कर्मचारियों का अहित कैसे किया जाए, बस इसीलिए उतारू रहते हैं हमारे विभाग के अधिकारी, जिसका आप लोग के पास स्पष्ट उदाहरण राजनांदगांव जिला है, जिसमें कर्मचारियों का अहित होते आया है। कर्मचारी हमारे बीच उपस्थित है जो 20 वर्षों से अपनी सेवा निरंतर देते आए हैं, निस्वार्थ भाव से देते आए। किसी अन्य डिपार्टमेंट में भी रहते हैं, अन्य जगह में भी रहते हैं। आज कर्मचारी कलेक्टर दर में घिसा जा रहा है। 10,500 की जो सैलरी है उसमें परिवार चला रहा है। सभी की आवश्यकताएं बढ़ चुकी है, लेकिन शासन कर्मचारियों के इस व्यथा को समझने के लिए तैयार नहीं हो रही है। जबकि शासन के निर्देशों के पूरा अंबार लगा हुआ है कि अमुक आदेशों से कर्मचारियों का भला किया जा सकता है, जिसका परिपालन करते हुए हमारे सभी साथियों का भला हो सकता है। इसी बीच में हमारे बीच उपस्थित जय सिंह भैया, जो कि 20 वर्षों से कार्यरत है, जिनके पास पर्याप्त आहर्ताएं भी है और शासन के निर्देश भी है, जिनका परिपालन ना करने की वजह से आज भी वो उसी कलेक्टर दर पे वेतन आहरण के लिए बाध्य है, जबकि आज उनको नियमित वेतनमान कब जमाने से मिल जाना था। नियम थोड़े से काटक नियम के वर्णन करते हैं। हमने प्रमुख रूप से वेतन निर्धारण, मेरा नाम विकास देशमुख, संभाग अध्यक्ष दुर्ग आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ 30-183। हमने नाथगांव जिले में 16/10/2024 को एक दिवसीय कार्यालय घेराव का जो अल्टीमेटम दिया है, उसके फलस्वरूप हमने उसके ऊपर से हमने आज प्रेस वार्ता रखी थी। प्रेस वार्ता के पहले मैं बताना चाहूँगा, प्रथम ज्ञापन हमने 9/9/24 को स्मरण पत्र के रूप में जिला सहायक आयुक्त को सौंपा है, जिसमें 7 दिवस के अंदर हमने निराकरण की मांग रखी थी, लेकिन उसमें हमें किसी प्रकार का जवाबी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमने 4/10/2024 को 16/10/2024 को एक दिवसीय कार्यालय कलेक्टर घेराव का अल्टीमेटम सौंपा है। और क्या मांगे हैं आपकी, जिसके कारण आपको घेराव करने का नौबत आ गई? हमारी प्रमुख मांग है वेतन निर्धारण। हमारे जिले में लगभग 15-20 वर्षों से कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर के वेतन का आहरण कर रहे हैं, जिसका शासन के पास पर्याप्त निर्देश है कि अमुक आदेश है हमारे, उसका विवरण आपके अभी मैं सौंपूंगा। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाना है,
उच्च कार्यालय आयुक्त कार्यालय रायपुर से समय समय पर निर्देश जारी होते आ रहा है, लेकिन जिला कार्यालय उसमें किसी प्रकार का अपना कलम नहीं चलाया है, जिसके फलस्वरूप हमारे कर्मचारी आज भी पीड़ित है। साथ ही संयुक्त जिला हमारे नाथगांव में लगभग 6 माह का वेतन कर्मचारियों का रोका गया है आवंटन के अभाव में। तो क्या जिला कार्यालय को नहीं चाहिए कि आवंटन बजट जिला 6 माह से वेतन के अभाव में कर्मचारी आर्थिक रूप से काफी परेशान है, जिसके फलस्वरूप हमने कई बार पत्र सौंपा है, लेकिन जिला कार्यालय बजट पूर्व में क्यों नहीं मंगाती? जब कर्मचारियों को रखे हैं उसके वेतन का पूरा जवाबदारी उनका है, बजट का मांग पूर्ण नहीं करते। आज बजट के अभाव में कर्मचारियों को 6 माह से वेतन रोक दिया गया है। आगे पूर्ण नहीं हो पाती है। धरना प्रदर्शन के अलावा क्या सामूहिक इस्तीफा सौंपने की ऐसी निर्णय लिया आपने? अगर हमें 16/10/24 को किसी प्रकार की सफलता मिलते नहीं दिखेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल का रूप उसमें हमारे एजेंडा में है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल नाथगांव से चालू होकर रायपुर आयुक्त कार्यालय तक उसको लेकर जाएंगे। मेरा नाम विकास देशमुख, संभाग अध्यक्ष दुर्ग आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ 30/183। हमने अनुमति की इस संबंध में मतलब हमने प्रथम सूचना दिनांक 10 ज्ञापन सौंपने के साथ साथ समस्त दिनांक 4/10 को दैनिक समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना दी गई थी, जिसकी हम प्रतिलिपि समस्त एसपी कार्यालय से, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कार्यालय कलेक्टर से लेकर सहायक आयुक्त तक के सारे जगह पर हमने अपना सूचना प्रचार प्रसार कर दिया था। साथ ही प्रेस वार्ता के संबंध में दिनांक 10 को हमने सूचना हमारे द्वारा दी गई थी। श्रम सम्मान राशि का जो जानकारी है 15/5/2024 के आधार पर उसका संयुक्त जिला के हिसाब से सारी जानकारी, समस्त कर्मचारियों की जानकारी जो स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत है उनकी जानकारी उच्च कार्यालय को भेजी जानी थी, जिस संबंध में 25/9/2024 को भी रिमाइंडर लेटर के रूप में पुनः आया गया, लेकिन आज पर्यंत तक के जानकारी नहीं भेजी गई। कितनी राशि होती जो कितने कर्मचारियों को मिल रहा है? ये लगभग 600 के आसपास, संयुक्त जिला में 600 के आसपास कर्मचारियों को मिला है श्रम सम्मान, प्रत्येक माह 4000 के रूप में। मेरा नाम प्रमोद सिन्हा, संयुक्त जिला अध्यक्ष आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ 30/183 पंजीक्रम।